ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोटा में सड़क हादसे की खबर है। यहाँ दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। भिड़ंत काफी भीषण थी। हादसे में एक युवक की मौत की खबर है। मंडाना थाने के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक युवक का शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। खबर बस संचालकों में हंगामे की। कोटा से यह खबर है। बीच सड़क पर दो बस संचालक आपस में भिड़ गए, हंगामा करने लगे, झगड़ा करने लगे। एक बस संचालक रोडवेज का, एक बस संचालक निजी बस का आपस में झगड़ रहे थे। सवारी बिठाने को लेकर इनमें विवाद शुरू हुआ और इन्हीं में से एक बस संचालक यात्रियों से भरी बस लेकर थाने पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत की गई है। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बात कर लेते हैं वर्चस्व की लड़ाई की। बीकानेर से यह खबर है। यहां दो कद्दावर शख्सियतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है। देखिए, मेयर और निगम आयुक्त की जो लड़ाई है अब वो सड़कों पर आ चुकी है। कमिश्नर गोपाल राम के खिलाफ मेयर ने होर्डिंग लगवा दिए। रानी बाजार फ्लाईओवर पर ये होर्डिंग लगवाए गए। देखिए तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ये होर्डिंग लगवाए गए हैं कमिश्नर गोपाल राम के खिलाफ। मेयर ने ये लगवाए हैं। इधर आयुक्त की ओर से शहर में बदसूरती के आरोप लगाए। मेयर सुशीला कंवरराज पुरोहित की आयुक्त से लड़ाई चल रही है। मंत्री बीडी कल्ला पर आयुक्त को आश्रय देने का वो आरोप लगा रही है। आयुक्त के खिलाफ आमरण अनशन पर भी मेयर बैठ चुकी हैं। प्रदेश की आबोहवा आज खराब हुई है। जयपुर में भी दिल्ली एनसीआर जैसी धुंध दिखाई दी। अगर एक्यूआई की बात करें तो प्रदेश में आज सुबह फिर तेजी से एक्यूआई बढ़ा है। भिवाड़ी में 216 से बढ़कर 429 हो गया। इधर जयपुर की बात कर लें, 250 था, बढ़कर 285 पर जा पहुंचा। शाहपुरा में 167 से बढ़कर 243 तक जा पहुंचा एक्यूआई। अलवर में 139 से बढ़कर 241 पर एक्यूआई जा पहुंचा। कोटा में 160 से 183 हो गया है। जोधपुर में 152 से 170 हो चुका है। अजमेर में 130 से 136, उदयपुर में 108 से बढ़कर 112 और पाली में 104 से बढ़कर 108 पर एक्यूआई पहुंच गया है। बदतर होते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में जो एक्यूआई लेवल है 285 को पार कर गया है। भिवाड़ी के अंदर 400 से ज्यादा पहुंच चुका है। करीब 450 को एक्यूआई लेवल छू रहा है। भिवाड़ी पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर साल 2021 में रहा था। उसके बाद से लगातार राजस्थान के बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारें, जिम्मेदार विभाग इस तरफ रुख ही नहीं कर पा रहे हैं और आम आदमी जहर के अंदर सांसें लेने को मजबूर है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस एक्यूआई की वजह से जो हालात हैं पूरी राजधानी में खराब हैं और उन लोगों के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है जो लोग सत्ता में हैं, हुक्मरान हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्योंकि ये विधानसभा है पीछे और विधानसभा पूरी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में बहुत खराब स्थिति में, खराब हवा से घिरी हुई है और चारों तरफ जो स्मोग है, फॉग है, उसका घेरा आप देख सकते हैं। राजधानी के आसपास की पहाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो अल सुबह से ही एक अलग ही लेयर यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि राजधानी में यहां की आबोहवा को खराब होने की तरफ एक बड़ा इशारा है, जिसको समझने की जरूरत है। राजस्थान में एयर क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के 5 बड़े शहरों में जो नेशनल एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम किया जाना चाहिए था, लेकिन ये काम अभी तक नहीं हुआ। फिर से देखिए कि नवंबर आते ही पूरे प्रदेश के बड़े शहरों में जो आबो हवा है वो खराब हो गई है, जहर घुलता जा रहा है और जो लोग सांस संबंधी परेशानियों, पोस्ट कोविड परेशानियों और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी आ गई है कि वो इंडोर एक्टिविटी करें। जो लोग दिल की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको भी चेताया गया है कि वो इन हालात के अंदर एहतियात बरतें। लेकिन एक बड़ी चीज ये है, बड़ा सवाल ये है कि हर साल लगातार यूं ही पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है।
जिम्मेदार विभाग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम लोग शामिल हैं। वो खास लोग जो विधानसभा में बैठते हैं उनको भी इसी पोल्यूशन में हवा के अंदर सांसें लेनी पड़ रही हैं, और जो लोग आम आदमी मजदूरी करते हैं उनको भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। फिलहाल जरूरत है कि इन हालात से सबक लेते हुए जिम्मेदार जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, पर्यावरण विभाग है, वन विभाग है, राज्य सरकार है, तमाम लोग मिलजुल करके काम करें और एक तरह से जो स्मार्ट ट्रैफिक की जरूरत है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंसानी एक्टिविटीज को कम करने की जरूरत है, उस पर काम करें ताकि हर साल ये स्थिति पैदा ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। श्रीगंगानगर भी स्मॉग से अछूता नहीं है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में धान की फसल निकालने के बाद बची पराली जलाने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे में धुएं और कोहरे के मिश्रण से बना स्मॉग श्रीगंगानगर के आसमान में देखा जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार धुआं और कोहरे के मिश्रण से बना स्मॉग आंख, स्वस्थ त्वचा संबंधित समस्याओं को बढ़ाता है। प्रदेश के सरहदी जिले में छाए स्मॉग का जायजा लिया सहयोगी अशोक शर्मा ने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह से आम जन, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों का हाल बेहाल है। वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन के सामने भी बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को शिकंजा कसने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। श्रीगंगानगर की बात करें तो देखिए, जहां राजस्थान के अंदर अलवर, भिवाड़ी, बहरोड जैसे क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है, चूंकि वहां पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर जो कि कृषि प्रधान जिला है, लेकिन यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा होते हुए भी देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर इस समय स्मॉग की आगोश में डूबा हुआ है। अभी इस समय लगभग 10 बजे का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सूर्यदेव को बाहर लोगों को दर्शन देने के लिए अच्छी खासी तकलीफ करनी पड़ रही है। 10 बजे के बाद भी आप देख सकते हैं कि इस समय श्रीगंगानगर के आसमान में छाए स्मॉग और धुएं की वजह से सूर्यदेव ठीक से दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। आपको सराउंडिंग की बात करें तो श्रीगंगानगर के सबसे व्यस्तम और हृदय स्थल में मौजूद सुखाड़िया सर्किल पर हम मौजूद है, और अब सुखाड़िया सर्किल का भी नज़ारा आप देखेंगे तो देखिए, चूँकि स्मॉग है और स्मॉग की वजह से वाहन चालकों को ट्रैफिक लाइट या हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। आपको ये श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल से एसएसबी रोड यानी मीरा मार्ग की तरफ, मीरा चौक की तरफ जाने वाले मार्ग का हालत बता रहे हैं। तो आप ये देखिए, अभी 10 बजे के करीब भी पूरा समूचा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्मॉग के साया में है। ये स्मॉग इस समय धुएं और कोहरे का मिश्रण है, जो इस समय श्रीगंगानगर सहित पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में धान की फसल की कटाई कराने के बाद जो पराली जलाई जा रही है, उसी की वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर के अनूपगढ़, सूरतगढ़ बेल्ट के अंदर धान की कटाई हो चुकी है, और उसका जो अवशेष है पराली, उसको जलाने की वजह से श्रीगंगानगर के आसमान में पिछले 3 दिनों से पराली का साया देखा जा रहा है। न केवल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय बल्कि समूचा श्रीगंगानगर जिला इंटीरियर में बात करें, रूरल एरिया में जाएंगे तो इस पराली को जलाने की वजह से जो स्मॉग पैदा हो रहा है, इसका असर कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों की माने तो चिकित्सकों का कहना है कि आंखों में जलन, श्वास संबंधी परेशानी के साथ साथ जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, खासतौर से जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके लिए भी अच्छा खासा नुकसानदायक होता है और श्वास संबंधी परेशानियां पैदा करता है। चिकित्सकों ने भी आम जन को राय दी है कि जब तक जरूरी ना हो इस स्मोक के दौरान घर से बाहर ना निकलें। यदि बाहर निकलें तो वो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचा जा सके। इसके साथ साथ लिक्विड यानी कि तरल पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, पानी का भरपूर सेवन करें ताकि इस स्मोक के दौरान जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके। इसके साथ साथ जैसा कि जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे पराली जलाने की संख्या में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे इस स्मोक का साया भी लगातार बढ़ता रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आम जन स्वस्थ रहे, सतर्क रहे और सावधान रहे। साथ ही साथ सरकार और प्रशासन को भी बढ़ते हुए स्मॉग से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और प्रदेश में बिजली संकट पर यह बड़ा अपडेट है। जयपुर से खबर मिल रही है, राज्य में बिजली का संकट लगातार जारी है। रबी फसल को देखते हुए बिजली विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों को अब 4 ब्लॉक में 6-6 घंटे बिजली के आदेश जारी हुए हैं। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर दिया है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 24 घंटे में 4 ब्लॉक में बिजली मिलेगी। राज्य में करीब 15 लाख कृषि कनेक्शन है।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, आदेश समझाएं, क्या है ये आदेश? देखिए, बिजली का इस वक्त संकट चल रहा है और रबी का फसल का सीजन है, तो ऐसे में 4 ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं सभी डिस्कॉम्स के अंदर, जिनमें 6-6 घंटे बिजली देने का प्रावधान जो है वो किया गया है। जयपुर डिस्कॉम की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक पहला ब्लॉक जो है वो मिलेगा किसानों को। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से शाम को 4:30 बजे का जो है ब्लॉक है वो निर्धारित किया गया है। तीसरा ब्लॉक रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक और चौथा ब्लॉक रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। ठीक इसी तरह से अजमेर डिस्कॉम, ठीक इसी तरह से जोधपुर डिस्कॉम में 15-15 मिनट के डिफरेंस के साथ में, यानी जयपुर डिस्कॉम में जब सुबह 9 बजे बिजली आएगी तो अजमेर डिस्कॉम में 9:15 और जोधपुर डिस्कॉम में 9:30 बजे बिजली देने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। 15-15 मिनट जो है लोड शिफ्टिंग का काम होगा। लोड शिफ्टिंग के बाद में ये 4 लेकिन लवली, देखिए, पिछली बार जब इस तरह का फैसला लिया गया था, ये रात के समय के ब्लॉक को लेकर किसानों ने आपत्ति लगभग पूरे प्रदेश में जताई थी। देखिए, इस बार भी किसानों की आपत्ति है, मगर बिजली का संकट है, तो ऐसे में बिजली विभाग का मानना है कि दिन में जो आम उपभोक्ताओं को जो आपूर्ति की जाती है वो रात को कम हो जाती है, तो ऐसे में लोड शिफ्ट करना आसान होता है और रात के समय ही ज्यादा बिजली दी जा रही है। तो इस बार भी किसानों की परीक्षा होगी। किसानों के मुद्दों पर कई बार बात होती है, लेकिन इनकी बिजली की समस्या जो है वो इस बार भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और बिजली की रिकॉर्ड डिमांड जो इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त राजस्थान में 14,000 मेगावाट की डिमांड है, लेकिन ये डिमांड 17,000 मेगावाट तक, 16,500 मेगावाट तक पहुंचने का आकलन किया जा रहा है। तो ऐसे में ऊर्जा विकास निगम जो है वो पूर्वानुमान के तहत जो है वो राजस्थान के अंदर बिजली खरीद और तमाम चीजों के काम में जुटा तो हुआ है, लेकिन आम जनता को इससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और किसानों को 4 ब्लॉक के अंदर 6-6 घंटे बिजली जो है वो दी जा रही है। अगर ये ब्लॉक पूरे दिन भर के होते तो शायद। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुनिए, क्रिकेट के सट्टेबाजों पर आयकर विभाग के छापे दूसरे दिन भी जारी है। सुखदेव, चायल, जवर, राठी ग्रुप पर कार्रवाई चल रही है। बीकानेर, नोखा और जोधपुर में रेड जारी है। तमाम ठिकानों को खंगाला जा रहा है। देर रात तक 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। आधा दर्जन से ज्यादा अघोषित बैंक लॉकर सामने आए। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीदी के दस्तावेज मिले हैं। शोरूम और मॉल में निवेश संबंधी पेपर्स भी मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। सभी 40 ठिकानों पर आईटी की टीमें जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या अपडेट्स हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सपने आयकर विभाग की टीमें अब लगातार दूसरे दिन भी जो है जांच में जुट गई हैं और यहाँ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि जो काली कमाई ये सट्टेबाजी के कारोबार से करते थे उसको मोटे एक लोन के रूप में देते, जिसको हुंडी का कारोबार भी कहते हैं। यानी जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको ये जब पैसा उधार देते थे तो भारी भरकम ब्याज उस पर लेते थे और इस पैसे को बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रॉपर्टी में भी निवेश किया है। इसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं और आयकर विभाग की टीमें अभी सभी प्रीमाइसेस पर जांच कर रही हैं। अभी तक जो ज्वेलरी मिली है इनके ठिकानों से वो बहुत ज्यादा है, उसकी अभी तक वैल्यूएशन नहीं करवाई गई है। वैल्यूअर्स को बुलाया गया है ताकि जो ज्वेलरी सामने आई है उसकी वैल्यूएशन करवाई जाए। दूसरा इनका जो मेन जो काम आया कि कमीशन खोरी से जो पैसा आता था, जो ब्लैक मनी आती थी, उसको इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कुछ और लोगों का भी सहारा लिया है, कुछ दूसरी कंपनियों का भी सहारा लिया है। तो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की टीम अभी भी जांच कर रही है। जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर इसमें टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नियमन के नाम पर लाखों रुपए चुकाने के बावजूद जेडीए की कॉलोनियों में सड़क, सीवरेज, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अपने भूखंड को अप्रूव करवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहा। बड़ी बात यह है, कॉलोनियों से मुख्य मार्ग पर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। हालांकि जेडीए शहर में रोज नई योजना आ रही है, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास प्राधिकरण मूलभूत सुविधाओं के नाम के ऊपर लोगों से करोड़ों रुपए ले रहा है। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर मोटा विकास शुल्क लिया जाता है। उसके बावजूद ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो डेवलप नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसा ही माजरा है राजधानी के पृथ्वीराज नगर का। आप ये देख रहे हैं पृथ्वीराज नगर का जो साउथ ये जो जोन है और इसकी सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्दशा यहाँ पर हो रखी हुई है। जो अवैध अतिक्रमण है
उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं हटा पा रहा है। बात दौसा की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव में प्रिंसिपल के तबादले से छात्र नाराज हैं। ग्रामीणों में भी आक्रोश दिख रहा है। हाल यह है कि छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों और छात्रों का कहना है कि जब तक प्रिंसिपल चंद्रकांता शर्मा का तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या चुनाव के वक्त विकास का दबाव नेताओं को परेशान कर रहा है या अधिकारियों पर निशाने की वजह सियासी है? कैबिनेट मंत्री खाचरियावास का अधिकारियों के बहाने सीएम से सवाल पूछना और बाद में उनके खास महेश जोशी पर बड़े हमले के कारण ऐसे सवाल उठ रहे हैं। देखिए आखिर अधिकारियों की एसीआर को लेकर कैसे टकरा गए गहलोत कैबिनेट के 2 मंत्री। राजस्थान का एक भी मंत्री ये कह दे, यदि कोई मंत्री ये कह रहा हो तो उसको एसीआर लिखने की इच्छा नहीं है, तो मैं भी देखना चाहता हूं। एसीआर पर टकराए 2 कैबिनेट मंत्री। मेरे विभाग में, सिर्फ मेरे विभाग की बात कर रहा हूं, मेरे विभाग में मेरे को ये शिकायत नहीं। अगर प्रताप सिंह जी को या किसी मंत्री को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों को भी दूर करेंगे। खाचरियावास का जोशी पर बड़ा हमला। एसीआर वो लिख रहे हैं, झूठ बोल रहा है कोई मंत्री? एसीआर आप नहीं लिख रहे हैं, सच बोलना चाहिए। अधिकारियों पर नकेल, क्या है संकेत? एसीआर लिखने की बात इसलिए आई है जिससे अधिकारी जनता का काम करे, जनता की सेवा करे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने संविधान में लिखा हुआ है एसीआर मंत्री भरेगा, तो एसीआर मंत्री भरेगा तो भरने दो मंत्री को, तो आइए सबसे सुधरेंगे। तो सुधार होगा तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री ने योजनाएं लागू की वो ईमानदारी से अच्छे ढंग से लागू होगी। अपने विभाग के अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ऐसे वक्त पर सवाल उठा रहे हैं जब प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल मची हुई है। खाचरियावास ने भले ही सीएम गहलोत के साथ होने की कस्में खाई हों, लेकिन उनका सवाल भी सीधा सीएम पर ही था। हालांकि सीएम के समर्थन में आगे आए महेश जोशी के सवाल उठाने पर जोशी खाचरियावास के निशाने पर आ गए। बेवजह गुलामी नहीं करनी चाहिए। आपने यदि गुलामी का ठेका ही ले लिया है तो लीजिए ना। जब जब सरकार पे संकट आता है प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आकर लड़ता है। इस मामले का दिलचस्प पहलू ये भी है कि खाचरियावास ने जोशी पर तो हमला बोला, लेकिन तारीफ की दिव्या मदेरणा की, जो काफी वक्त से सीएम और उनके समर्थकों पर हमलावर रही हैं। आज मैंने संयम लोढ़ा का बयान देखा, कल दिव्या मदेरणा का बयान देखा। उन्होंने कहा मंत्रियों को लिखनी चाहिए एसीआर, उसमें बुरा मानने की क्या बात है? जो मंत्री जिस विभाग का वही तो एसीआर लिखेगा उस विभाग के अधिकारियों की, और कौन लिखेगा? खुल के बोलो ना आप। दरअसल खाचरियावास ने बुधवार को सीएम को पत्र लिखकर अधिकारियों की एसीआर भरने का अधिकार मंत्रियों को देने की बात उठाई थी। एसीआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, जिसके आधार पर अधिकारियों का प्रदर्शन तय होता है। खाद्य विभाग से ट्रांसफर किए गए सचिव को निशाने पर लेते हुए खाचरियावास ने कार्रवाई की मांग उठाई थी। खाचरियावास राज्य का 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स होने के मामले से नाराज थे। खाचरियावास की मांग पर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने सवाल उठाए थे, जबकि खाचरियावास की मांग का समर्थन संयम लोढ़ा और दिव्या मदेरणा ने किया। खाचरियावास ने पूछा कि क्या महेश जोशी अधिकारियों की एसीआर भरते हैं, और नहीं तो जनता के हक में उठाए गए उनके सवाल को गलत दिशा में क्यों मोड़ रहे हैं। मैं बात व्यवस्था की कर रहा हूं। यदि महेश जी ये बात कह रहे हैं कि उनके सब एसीआर महेश जी लिख रहे हैं, क्या महेश जी ये बताएं? सिर्फ महेश जी के मेरे कोई लड़ाई नहीं है, उनके सब काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय उनके साथ खड़ा है। महेश जी झूठ बोल रहे हैं। महेश जी एसीआर लिख रहे हैं क्या अपने आईएएस की? यदि महेश जी लिख रहे हैं बाकी मंत्री नहीं लिख रहे हैं तो फिर महेश जी सुपर पावर है। महेश जी लिख रहे हैं, महेश जी सिर्फ ये बताए वो लिख रहे हैं क्या एसीआर? आपको बता दें कि समय पर यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजने के कारण राज्य का 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया, जिससे नाराज खाचरियावास ने सीएम के सामने ये मांग रखी थी। और अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है
एसीआर के अधिकार आप मत लिखिए सबकी एसीआर हमको लिखने दीजिए, क्योंकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्री हैं। जब आप उसको अधिकार दोगे मंत्री को एसीआर लिखने के, ये अधिकार सब राज्यों में मंत्रियों के पास है, तो आईएएस अफसर सुधरेगा। वो मानेगा ही नहीं बात। जब बात नहीं मानेगा तो आप जनता का काम कैसे कराओगे? जनता रोती है, दुकानों पर लोगों के सिर फूट गए। दरअसल ब्यूरोक्रेसी से कई विधायक और मंत्री परेशान हैं। खासकर चुनाव के नजदीक आने से जनता के काम का दबाव है और आरोप है कि अधिकारी इसके आड़े आ रहे हैं। खाचरियावास से पहले भी कई मंत्री और विधायक ऐसा सवाल उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच फिर शुरू हुआ सत्ता संघर्ष बीजेपी के लिए मुंहमांगी मुराद से कम नहीं है। पिछले काफी समय से अपने अंदरूनी खींचतान से बाहर निकलकर बीजेपी अब कांग्रेस की कलह में अपने लिए मौका तलाशने लगी है और जिम्मेदारी संभाली है बीजेपी की तिकड़ी ने। मैंने संकल्प ले लिया अंगद के पांव की तरह कुर्सी पर जमने का। एक ने संकल्प ले लिया कि जिस तरह भगवान राम ने अहिरावण की भुजा उखाड़ी थी उस तरह उखाड़ फेंकने का। पायलट प्रहार, पूरी हुई बीजेपी की मुराद। अब लगता है क्या अंगद के पांव के रूप में कुर्सी पर जमे रहेंगे या भुजा उखड़ जाएगी, ये समय और समय का चक्र बताएगा। कांग्रेस की खींचतान, बीजेपी का फायदा। पायलट साहब ने जिस प्रकार की बात कही, जो उनको आश्वस्त किया था, वो आश्वस्त सकारात्मक किया था, इसलिए वो मौन बैठे थे। अब लगता है कि सकारात्मक नहीं है, तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना, वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है। और वेणुगोपाल जी हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। पायलट गरजे तो बीजेपी वालों का दिल खुशी से झूम उठा। नेताओं के सुर में अचानक से जान आ गई। फिर से वही दावे और वही इरादे जाहिर होने लगे। सचिन पायलट के गहलोत को ललकार पर उत्साहित राजेंद्र राठौड़ को लगने लगा कि इस बार याचना नहीं, रण होने वाला है। अब ये आखिरी द्वंद है। मैं पायलट साहब को बधाई दूंगा, बड़ी मजबूती से मर्दानगी से अखाड़े में उन्होंने ललकारा है। अब मैं समझता हूं कि अब यातना नहीं, वो रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। सीएम गहलोत परिवार के साथ ही बीजेपी नेता कांग्रेस खेमे में चल रहे ट्वीट वाले बाण को भी अपने हित में इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में कौन बुत है और कौन काफिर का भी जिक्र हुआ, तो कौन है दीना कलाल और कौन है खिलौनों को लेकर के भी चुटकी ली गई। लेकिन सियासत के बीच जनता का दर्द जाहिर करना और जनता को नीलकंठ बताना बीजेपी वाले नहीं भूले, क्योंकि सत्ता का रास्ता तो जनता की दहलीज से होकर ही जाएगा। कौन बुत है, कौन अल्लाह है, किसकी मर्जी है, कौन दीनानाथ है और कौन उनका लाला है, इन सारी चीज की खोज के अंदर राजस्थान का आवाम चक्रघनी हुआ बैठा है। राजस्थान की जनता इस मंजर को देख रही है और समय पर आने पर इस सारे जो आज नीलकंठ बनकर जनता जहर निगल रही है उसको उगलेगी और उस जहर के अंदर भस्म हो जाएगी कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए। तो कांग्रेस पर हमला करने में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भला कहां खामोश रहने वाले थे। पूनिया ने गहलोत सरकार की अंतर कलह को विकास का मॉडल करार दिया, तो कटारिया ने भविष्यवाणी कर दी कि गहलोत की कुर्सी देर सवेर जानी तय है। ये जरूर है कि कांग्रेस का जो अंतरकलह है वो शायद राजस्थान का यही कांग्रेस का स्टेट मॉडल है। ये अंतरकलह जनता पर भी भारी पड़ा है, राजनीति पर भी और राजस्थान पर भी। तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना, वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है। और जब आना शुरू हुआ तो वो सारे लोग जो असंतुष्ट हैं अभी अंदर ही अंदर सरकार के इस हालात को देख करके, वो सारे के सारे लोग अब कहीं न कहीं एक जगह आने की स्थिति में बनेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार का जाना तय है। बहरहाल चुनाव नजदीक है, तो गहलोत पायलट की लड़ाई में बीजेपी अब तमाशबीन नहीं रहना चाहती। कांग्रेस के अंदर सुलगती सियासी चिंगारी को ज्वाला बनने का इंतजार करती बीजेपी अपने बयानों से इसे और भड़काने की जुगत भी लगा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ही
उसे सत्ता के करीब ला सकती है, क्योंकि बात अगर विकास की हो तो गहलोत सरकार पिछली बीजेपी सरकार से किसी भी तरीके से कमतर तो नहीं है। बाबूलाल धाई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।